क्या आप जानते हैं कि इस वक्त इसी दुनिया में हमारे साथ एक ऐसी खूनख्वार कौम मौजूद है जो सदियों से एक बंद दीवार के पीछे कैद है। एक ऐसी फौज जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर वो आज बाहर आ जाएं तो सारा पानी पी जाएंगे और इंसानों को कच्चा चबा जाएंगे। वो कौन है, कहाँ है और वो ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से वो कैद से आज़ाद हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कबीले की जिसका नाम है याजूज और माजूज। याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जाफित यानी याफिस की नस्ल से हैं, लेकिन ये आम इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। हदीस के मुताबिक इनके चेहरे चौड़े ढाल की तरह, आंखें छोटी और तबीयत बहुत ताकतवर और जंगली है। इनका सिर्फ एक मकसद है, मेरा बस एक ही मकसद है, तबाही। हजारों साल पहले एक अजीम बादशाह गुजरे जिनका जिक्र कुरान में जुल्करनैन के नाम से आता है। अपने सफ़र के दौरान वो दो पहाड़ों के दरमियान एक जगह पहुंचे जहां के लोग अजीब सी हालत में थे, जैसे किसी मुसीबत से निकल कर आ रहे हों। उन लोगों ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से मदद मांगी और उन्हें कहा, खुदारा हमें याजूज माजूज के जुल्म से बचा लें। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक बहुत मजबूत दीवार बनवाई जो लोहे से तैयार की गई, और उसे मजीद मजबूत करने के लिए उस पे पिघला हुआ कॉपर डाला गया। साइंस के मुताबिक जब आयरन और कॉपर एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा एलॉय बनता है जो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है और उस पर जंग नहीं लगता। ये दीवार आज भी कहीं मौजूद है, लेकिन अल्लाह की मर्जी से हमारी नज़रों से छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चाइना में है, कुछ कहते हैं रशिया के पास, लेकिन असल जगह किसी को नहीं पता। हदीस में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना दिन भर इस दीवार को खोदते हैं। शाम तक वो करीब होते जाते हैं, और जब उनका लीडर कहता है बाकी काम कल करेंगे, तो वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, और अल्लाह के हुक्म से रात भर में दीवार फिर से पहली जैसी मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है, लेकिन क़यामत के करीब एक दिन उनका लीडर कहेगा कि कल हम इसे तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, और सिर्फ उस एक लफ्ज़ की बरकत से अगले दिन दीवार टूट जाएगी। जब वो बाहर निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी होगी कि जब उनका पहला ग्रुप लेक टाइबेरियस से गुजरेगा तो वो सारा पानी पी जाएगा, और जब आखिरी ग्रुप पहुंचेगा तो वो चीख कर कहेगा, सारा पानी कहाँ गया। उस वक्त दज्जाल का फितना ख़त्म हो चुका होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे। लेकिन याजूज माजूज इतने ताकतवर होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से मोमिनीन को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे। दुनिया भूख, खौफ और अफरा तफरी से भर जाएगी। अब सवाल ये है कि याजूज माजूज का खात्मा होगा कैसे? किसी एटम बॉम्ब, किसी मिसाइल, किसी जादुई टेक्नोलॉजी से नहीं। मुझे कोई नहीं मार सकता। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे और अल्लाह पाक उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा जिसे नगफ कहा जाता है। एक ही रात में सब मर जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। इसके बाद अल्लाह एक ऐसी बारिश बरसाएगा जो पूरी ज़मीन को धोकर साफ कर देगी। दुनिया में वापस सुकून और खुशहाली आ जाएगी। याजूज माजूज कोई कहानी, कोई रिवायत, कोई मिथ नहीं, ये हकीकत है, और इनका ज़ुहूर क़यामत के करीब ज़रूर होगा। आखिरी नतीजा ये है कि चाहे दुनिया की टेक्नोलॉजी जितनी भी बढ़ जाए, अल्लाह की कुदरत के आगे सब बेबस है। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की वो दीवार आज भी कहीं खड़ी है, सिर्फ एक इंशाअल्लाह के इंतज़ार में। आपका क्या ख्याल है? क्या वो दीवार मॉडर्न सैटेलाइट से भी छुपी हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। Comment and subscribe.